माय नेम इज़ मोहम्मद सुहेल। आज हमारा जो ये सब्जेक्ट है मेडिकल एथिक्स, ये थर्ड सेमेस्टर के भी मेडिकल फैकल्टी का सब्जेक्ट है, जिसके लिए ये बुक जो है ये रिकमेंडेड है। आज जो हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर, इसमें हमने डिफाइन करना है मेडिकल एथिक्स की। मेडिकल एथिक्स क्या है? ये बेसिकली फिलोसफी का एक ब्रांच है जिसमें हम मॉरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी इंसान की जो आदत वगैरह है इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन स्पेशली इन द मेडिकल फील्ड एंड इन द हॉस्पिटल। ये नीचे मैंने लिखा है सोशल एंड मेडिकल एथिक्स। एक तो होता है सोशल एथिक्स, मतलब माशरे में आम जो अखलाकियात होती है, लेकिन ये यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें होंगे मेडिकल के बारे में, कि मेडिकल में किस तरह हमने एथिक्स को फॉलो करना है या हमारे पास उसके प्रिंसिपल कितने हैं। ये फर्स्ट वर्ड जो है बेनिफिसेंस, ये निकला है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब किसी को फ़ायदा देना। तो बेनिफिसेंस में हमने ख्याल रखना है कि किस तरह हम एक पेशेंट को फ़ायदा देंगे। पेशेंट को हम मुख्तलिफ तरीके से फ़ायदा दे सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को 2 मेडिसिन की ज़रूरत है तो हम उसको 2 देंगे। ऐसा नहीं कि हमने उसको लिखना है पॉली फार्मेसी। पॉली फार्मेसी उसमें आता है अगर हम पेशेंट को 2 की बजाय 5 मेडिसिन दे, 6 मेडिसिन दे, तो उसमें मुख्तलिफ मसले हो सकते हैं। उसमें फिर आता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन। तो हमने कोशिश करनी है कि एक पेशेंट को कम से कम मेडिसिन दे। ये आता है बेनिफिसेंस। इसके अलावा हमने पेशेंट के उसको भी देखना है, उसका जो स्टेटस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पेशेंट को एक्सपेंसिव मेडिसिन देते हैं जो वो खरीद नहीं सकता, तो ये भी उसमें आता है, मतलब फिर वो नहीं खरीदेगा, तो ये भी मेडिकल एथिक्स से बाहर है। हमने उसकी पोजीशन को मालूम करके ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने हैं ताकि वो अफोर्ड कर सके। ये भी उसमें आता है बेनिफिसेंस में। फिर इसमें एक चीज़ ओटीसी में बेहतरीन मेडिसिन अवेलेबल है, स्टमक के, पेन किलर के, हार्ट मेडिसिन, मुख्तलिफ किस्म के, तो आप वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो या एक डॉक्टर वो भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ बेनिफिसेंस, ताकि पेशेंट कम से कम उसको खरीदे। इसके बाद जस्टिस। एक तो जस्टिस होता है सोशल, जो कि अदालत वगैरह में है, वो नहीं। दैट इज जस्टिस ऑफ द डॉक्टर। एक डॉक्टर अपने पेशेंट या हॉस्पिटल में जस्टिस करता है या नहीं। इसकी एग्जांपल ये है कि हमने जो है इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना कि ये मेल है या फीमेल है, जेंडर वगैरह का। इसका ये जो है एक उससे बालातर होकर हमने जस्टिस करना है, या इस बात का ख्याल रखना कि ये हमारा रिलेटिव है या ये हमारा फ्रेंड है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं। पेशेंट जो है दैट इज पेशेंट, वो मेल है, फीमेल है, ओल्ड एज है, यंग है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, रिलेटिव है, फ्रेंड है, या हम उसको नहीं जानते, जो भी है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम इस चीज़ों का ख्याल न रखें। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर जो अपने रिलेटिव या उसको अपने फ्रेंड को ज़्यादा टाइम देता है और दूसरे को कम टाइम देता है, सो दैट इज़ नॉट द जस्टिस। तो हमने हर एक पेशेंट को एक जैसा टाइम देना है। हमने कोशिश करनी है कि उसके साथ इंसाफ हो। हमने कोशिश करनी है कि हम उसकी बीमारी को डायग्नोस करें और उसको कम से कम मेडिसिन दें जिसको वो अफोर्ड कर सकता है। इसके बाद कॉन्फिडेंशियल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कॉन्फिडेंशियल का मतलब टू कीप सीक्रेट। आपने पेशेंट के कुछ बातों को सीक्रेट, राज में रखना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक मेल पेशेंट आता है, हमने उसकी सब कुछ की और वो है इम्पोर्टेंट, मतलब उसको बांझपन का मसला है। अब ये चीज़ जो है दैट विल बी कॉन्फिडेंशियल, और ये चीज़ सिर्फ आप उसके गार्डियन को बताओगे और किसी को आप नहीं बता सकते। इसके अलावा एक बंदा आपके पास आया जिसको कोई मेंटल बीमारी है या वो मेंटली एबनॉर्मल है, तो इस चीज़ को भी हमने कॉन्फिडेंशियल रखना है। फिर इसमें 2 बातें हैं। अगर हमारा पेशेंट का एज बिलो 18 ईयर्स है, 18 साल से कम, मतलब वो बच्चा है, 14 साल का, 15 साल का, तो हमने उसके गार्डियन, उसके बाप को, मदर को या उसकी बड़ी भाई को सिर्फ बताना है। इसके अलावा द होल रिकॉर्ड विल बी कॉन्फिडेंशियल। अगर एक पेशेंट ऐसा आ जाता है जिसकी एज 40 ईयर्स है, या तो वो इम्पोर्टेंट है या वो मेंटल उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को कम्प्लीटली हमने कॉन्फिडेंशियल मतलब राज में रखना है। थैंक यू, दैट इज द पॉइंट्स। अगर इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर फ्रेंड्स।